माननीय सदस्य नमन बिस्कल कोंगाड़ी। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है। जो मैंने ध्यान आकृष्ट की थी कि संवैधानिक प्रावधानों एवं कई संरक्षण के कानूनों के बावजूद जमीनों का अवैध हस्तांतरण हो रहा है, जिसके कारण आदिवासी समुदायों का अनुपात घट रहा है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक संकट खड़ा हो रहा है। जवाब में अध्यक्ष महोदय सिर्फ संवैधानिक जो कानून में जो प्रावधान है सीएनटी एक्ट में जमीन अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए सिर्फ उसे दर्शाया गया है। उसके बाद तो मैंने अपने सवाल में जिक्र किया हूं। मेरा इसमें स्पष्ट कहना है अध्यक्ष महोदय कि अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए सरकार का पहल जो मैंने अपने प्रश्न में भी सुझाया है कि जो बिना नक्शा पास किए लोग अवैध घर बना रहे हैं, बिजली और पानी के कनेक्शन ले रहे हैं, रोक लगने से भी अवैध हस्तांतरण रुक सकती है। ये मेरा पहला पूरक है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है। माननीय सदस्य जिन बातों को उद्धृत किया है, ये गलत ढंग से ये सब चीजें होने से सामाजिक और इसका परिदृश्य भी बदल रहा है। लेकिन विभाग से जिस तरह का वो अपेक्षा चाह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोविजंस है विभाग में, जैसे सीएनटी एक्ट से आच्छादित है ये क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, उसमें जमीन के क्रय विक्रय, उनके विचलन और उनके प्रबंधन का अलग से व्यवस्थाएं की गई है सीएनटी एक्ट। तो विभाग सीएनटी एक्ट के दायरे में ही कोई काम करती है और उन नियम और उन धाराओं के तहत ही काम करती है। अलग से राजस्व विभाग के पास में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है कि उन सारी चीजों को देख करके उस पर कोई नए रूप से कानून बना के उस पर रोक लगाए। जहां तक उन्होंने प्रश्न किया अध्यक्ष महोदय कि सीएनटी एक्ट 1908, एसपीटी एक्ट 1949, पेशा कानून 1996, इन सारे नियम, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को कड़ाई से लागू कर आदिवासी समुदाय का अस्तित्व संकट में संरक्षण देने की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ। तो इन सारे कानूनों को नए अनुसूची में खास करके एसपीटी एक्ट को इसीलिए ही प्रावधानित किया गया है कि ताकि उनको कोई बदलाव नहीं कर सके। तो हम लोग ने स्पष्ट जवाब दिया अध्यक्ष महोदय, और 2012 में जो हाईकोर्ट का एक आदेश आया था उसके आलोक में संबंधित प्रमंडल के सभी आयुक्तों को, उपायुक्तों को और अंचल अधिकारियों को इस पर निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में गलत ढंग से किसी अनुसूचित जाति जनजातियों का जमीन को विचलन या उसका क्रय विक्रय होने नहीं दिया जाए। और उसमें गलत ढंग से यदि किसी ने कर लिया है तो उसमें 71A के तहत भी उसके जमीन वापसी की कार्रवाई होती है। और खास करके अनुसूचित क्षेत्रों पे उपायुक्तों को स्पेशल सोमोटो संज्ञान लेने का भी 1960 सेक्शन के तहत में उनको अधिकार प्राप्त है अध्यक्ष महोदय। और राजस्व विभाग उससे इतर कोई काम नहीं कर सकती है। इसलिए हम लोग जो जवाब दिए विभाग की तरफ से वो अच्छा है अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय सदस्य आग्रह करता हूँ कि इस जो जवाब है वो सही है उनके सवाल। माननीय सदस्य नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट मंत्री जी का कहना है कि उनके विभाग के द्वारा जो स्थापित कानून है उस कानून के तहत आपको जवाब दिए है, और बाकी जो विषय आपने अपने प्रश्न के अंतर्गत लाए हैं उनका विषय दूसरे जगह से संबंधित है क्या? तो बेहतर होगा कि जिस क्वेश्चन जहां समाधान होने की संभावना है उसी प्लेटफॉर्म पर जाए तो अच्छा होगा। चलिए पूछिए। अध्यक्ष महोदय, तो इसका चूंकि अवैध हस्तांतरण को रोकने का यही एक माध्यम था अध्यक्ष महोदय। चलिए, आपका राजेश कच्छप जी कुछ बोल रहा है, हस्ताक्षर है, जान लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने विभाग में जवाब दिया। सिर्फ मैं विभाग से या माननीय मंत्री जी से इसी प्रश्न की ये मैं सिर्फ इतना जवाब चाहता हूँ कि हम भी जान रहे हैं सोना चोरी करने वाला भी गुनाहगार है महोदय, और उस सोना को खरीदने वाला भी गुनाहगार है महोदय। तो पुलिस कार्रवाई करती है दोनों पे। तो जो सीएनटी एसपीटी एक्ट का जो भी लोग उल्लंघन किए वे भी दोषीवार है महोदय, और जो उस पे
जो अवैध रूप से वहां पे वास कर रहे हैं वो भी दोषीवार है महोदय। सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम जब जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं महोदय, या कोई भी हमारे क्षेत्र के लोग जाते हैं, तो वहां पे कई तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं महोदय। यहाँ पे सीधा सीधी बात है, क्या बिजली विभाग, क्या जब पानी कनेक्शन जो वहां पे जा रहा है वो कैसे जा रहा है? बड़ा सवाल। उसको दे रही है सरकार ही दे रही है। क्या वो जो रजिस्ट्रेशन है वो मूल रैयत के नाम से है या वहां जो मकान बनाया है उसके नाम से है? नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कराइएगा? नहीं, आप जो है कि रजिस्ट्रेशन उसको कैसे कराइएगा? आपने क्या डॉक्यूमेंट, नक्शा बनाया आपने, तो क्या नक्शा, क्या आप वहां पे शो किया? नक्शा आपने कैसे बनाया? घर कैसे तैयार हुआ? और उसमें पानी बिजली कैसे गया? कोई उसको परमिशन दिया होगा। अगर नहीं मिला है सरकार के साइड से तो मतलब इसका मतलब अवैध है वो। अब इससे मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय, तो क्या जानना चाहता हूं कंक्लूजन में क्या आया? कुछ ना, कंक्लूजन में यही है महोदय, क्योंकि गैर कानूनी तो गैर कानूनी है महोदय। हम दखल दिहानी के जवाब में आया है कि दखल दिहानी का प्रावधान है 71 है यहाँ पे। आप ये कह रहे हैं दखल दिहानी का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर। अभी हम लोगों ने हेहल में देखा कि 40 वर्षों से लोग वहां पे रह रहे हैं, उनको नहीं पता है, कानूनन उनको जानकारी नहीं है। हो सकता है वे लोग मतलब इनोसेंट लोग हैं कि उनको भाई किसी प्रकार से रहने के लिए, लेकिन सरकार का काम तो इनोसेंट और ये देखने का नहीं है। सरकार तो न्याय अन्याय दोनों पक्ष लड़ रहे हैं। उसमें दखल दिहानी का आदेश मिला, दखल दिहानी के आदेश के बाद में भी वहां दखल दिहानी करने में बड़ा कठिनाई हुई, क्योंकि वहां पे कोई परिवार का सपना था और एक परिवार वहां पे लड़ रहा था कि भाई ये मेरे पूर्वजों को ठग पुतला करके जमीन लिया। और ये एक जगह का मसला नहीं है महोदय, कई एक जगह का। तो सरकार को तो इस पर रास्ता निकालना ही चाहिए। अब सरकार से इसमें क्या रास्ता आने वाले दिन में निकलेगा? और रही बात नवीन भाई जो आप कह रहे हैं कि पानी और ये, तो नक्शा ही कैसे बना? सवाल तो वहीं पे आता है ना। हम जो है कि अगर हम कहीं पे अगर वहां पे अगर घर बना रहे हैं, कोई व्यापार करने के लिए भी अगर कोई हम बाउंड्री वॉल तक कर रहे हैं, तो RIDA के लोग जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए, आपको नोटिस करते हैं कि भाई आपने नक्शा अप्रूवल कराया क्या? तो मैं इसीलिए क्या व्यवस्था है वही चीज को बता दें कि नक्शा कैसे पास हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी जिस बातों को उद्धृत कर रहे हैं, यदि स्पेसिफिक कहीं का लिख के देते हैं तो विभाग से मैं जांच करवा लूंगा किस कारण से, किस परिस्थिति में, कौन नियम के तहत में नक्शा पारित किया गया। और जहां तक विस्तृत रूप से विक्सल कोंगाड़ी जी ने पूछा है कि यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यहाँ का सामाजिक आर्थिक जो जनजातियों का वो बिगड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से अनुसूचित क्षेत्रों के लिए TSC जैसी संस्थाएं काम करती है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जिसपे परामर्श के माध्यम से गवर्नर के द्वारा रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ताकि एक प्रोटेक्शन इन एरिया को मिल सके। और जहां तक विभाग की बात है, हम लोग बंधे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, जितनी मेरी शक्तियां और जो प्रोविजंस हैं उसी के आलोक में हम कार्रवाई करते हैं। यही तो हमने जवाब दिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अब अंतिम अध्यक्ष महोदय, अवैध हस्तांतरण को हम कैसे रोके? चूंकि अवैध हस्तांतरण नहीं रुकने के कारण जनसंख्या अनुपात में फर्क पड़ रहा है और राजनीतिक रूप से भी, जैसे रांची ही अनुसूचित क्षेत्र था अध्यक्ष महोदय, पहले आदिवासी समुदायों का जनसंख्या अनुपात कम हो गया तो यह अनारक्षित हो गया। हटिया का भी वही मामला है, आरक्षित था अब अनारक्षित हो गया। तो ये राजनीति पर भी पड़ रहा है और सामाजिक रूप से भी अध्यक्ष महोदय, भाषा संस्कृति पर भी। पहले रांची का भाषा संस्कृति जैसे दुरंदा बोलते थे, रांची का नामकरण को भी देखिएगा, तब भाषा संस्कृति पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए अवैध हस्तांतरण को तो हर हाल में रोकना होगा और वो तभी रुकेगा जब घर जो अवैध रूप से निर्माण हो रहा है नक्शा कैसे पास हो। नक्शा ना पास हो, नक्शा पास नहीं होगा तो घर नहीं बनेगा, घर नहीं बनेगा तो लोग रहेंगे नहीं तो फिर जनसंख्या अनुपात यथावत रहेगा। इस पर मैं चाहता हूं कि मंत्री जी स्पष्ट करें कि कैसे अवैध हस्तांतरण को रोके, और रोकने का एक ही उपाय है कि नक्शा पास ना हो अगर अवैध है तो। और एक पूरक मैं पूछ देता हूं, उसको भी बताएं, अभी तक कितना अवैध हस्तांतरण हुआ है उसका भी आंकड़ा हमें उपलब्ध करा दिया जाए।
और कितना वापसी हुआ है, ये दोनों आंकड़ा हम लोग को सरकार बताए ताकि हम स्पष्ट हो कि आदिवासी कितना सुरक्षित है यहाँ। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का ये पूरक सही है अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। मैं विभाग को निर्देशित करता हूं कि अनुसूचित जिलों पर कितने अवैध हस्तांतरण के खिलाफ कार्रवाई हुई 71A के तहत में, और कितने दखल देयानी जो है ना वो लोग कायम किए हैं उन लोगों का, ये सारे रिपोर्ट में मंगा लेता हूँ अध्यक्ष महोदय। तो नक्शा को क्लियर कर देंगे कैसे नक्शा दूसरे विभागों के द्वारा पारित किया जाता है, नक्शा का परमिशन दिया जाता है। ये हमारे राजस्व विभाग से किसी का ये घर बनाने के लिए नक्शा का परमिशन नहीं दिया जाता है। मैंने तो स्पष्ट कहा है कि हमारे विभाग के द्वारा जो प्रावधान है उसके आलोक में हम लोग ने जवाब दिया अध्यक्ष महोदय। ये विभिन्न विभागों से भी रिलेटेड, मैंने तो स्पष्ट कहा है कि टीएससी भी शेड्यूल्ड एरिया के लिए काम करती है, उनके परामर्श के आलोक में नए रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए वो सूची सकता है। नमन जी, माननीय मंत्री जी सूची आपको उपलब्ध करा दें। उपलब्ध करा दूंगा और मैं निर्देशित करके मंगा लूंगा कितना। नगर निगम नगर परिषद के मंत्री जी भी हैं, वे भी इसमें सहयोग कर सकते हैं अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए। अब बोल लेने दीजिए शत्रुघ्न बाबू बैठ। नमन बाबू का सवाल, राजेश बाबू का सहयोग, हमारे साथी मंत्री दीपक जी का वक्तव्य, ये सब अपनी अपनी जगह सही है मान्यवर। एक काबिना मंत्री एक विभाग का जिसमें सदन ने जो शक्तियां प्रत्योजित की हैं उसके ही अनुरूप कार्रवाई कर सकता है। अब अगर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि 40 साल पहले सीएनटी की जमीन खरीदकर लोग बस गए, तो भारत के संविधान को, कानून के बनाने वालों ने यह माना था कि लोगों को कानून की जानकारी है और वो उसका उल्लंघन करने से बचेंगे। यदि भूमि सीएनटी थी और उस सीएनटी भूमि का हस्तांतरण अवैध तरीके से हुआ बगैर उपायुक्त के अनुमति के, तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। अब सवाल इस बात का रह गया कि जब विभिन्न विभाग विभिन्न कामों को करते हैं और यह परिपाटी नहीं है कि भूमि का प्रकार को देखकर नक्शा पारित कराया जाए, तो वैसी स्थिति में जिन लोगों ने रजिस्ट्री 40 साल पहले करा ली उसके रजिस्ट्री के आधार पर नक्शा भी पारित हो गया। आज डीआईजी ग्राउंड रिम्स में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एसीबी को जांच का आदेश दिया। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीबी जांच कर रही है, जो संबंधित पदाधिकारी हैं जवाब दे रहे हैं, तो ये प्रेसिडेंस है और ये होगा। लेकिन यह सदन सारी समस्याओं के समाधान की जगह नहीं हो सकती है मान्यवर। हम नगर विकास का जवाब दे सकते हैं, हमारे साथी मंत्री भू राजस्व का दे सकते हैं, नेहा तिर्की कृषि का दे सकती है, लेकिन समग्र जवाब कोई नहीं दे सकता है। तो मैं यही आग्रह करूंगा विद्वान सदस्यों से कि प्रश्न जो आए हैं वो वस्तुनिष्ठ आए, उनके सटीक जवाब आए, क्योंकि और भी साथी जो इंतजार कर रहे हैं उनका समय हम लोग बचा कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पुराने हस्तांतरण का तो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन नया हस्तांतरण तो रुके अध्यक्ष महोदय। नक्शा पास नहीं होगा तो और घर निर्माण नहीं होगा तो नया हस्तांतरण तो रुकेगा, लेकिन बिना नक्शा के कैसे घर बन रहा है? इसको अगर माननीय सदस्य क्योंकि अगर स्पेसिफिक ऐसा कोई आपके संज्ञान में है तो माननीय मंत्री को दे दीजिए, देख लेंगे। मैंने तो स्पष्ट किया अध्यक्ष महोदय, ऐसे भी ध्यान आकर्षण के माध्यम से जिन बातों को उन्होंने जिक्र किया है, जो एक्टों का हवाला देती है उसको कड़ाई से लागू हो, डेमोग्राफी चेंज नहीं हो, तो मैंने जवाब दिया स्पष्ट रूप से। और जहां तक नक्शा का बात है तो हमने कहा कि स्पेसिफिक यदि किसी का चेंज हुआ है, उसको गलत ढंग से परमिशन दिया है तो दिखवा लेंगे, ये भी मैंने कहा है। ठीक है नमन जी। चंद्रदेव महतो, ठीक है नमन जी, आपको सूची दे देंगे।
नमन विकसल कोनगाड़ी सर, इनका अंतिम जो पूरक था कि कम से कम अब तो हस्तांतरण रुके, इसके केवल हाँ या ना में जवाब देना था। इसको संज्ञान में ले लीजिए, आप इसको संज्ञान में ले लीजिए। चलिए, क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।